अगर आप असली हॉरर का खौफनाक अनुभव लेना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें और स्टोरी का आनंद लें। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट और हर परछाई को महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वह पहाड़ कैसे होंगे। आयु, जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वह कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका एक सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वह शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, पर बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवर कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वह लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वह बहुत खुश था, क्योंकि वह दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वह भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा 1 घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे इंसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वह वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं, तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आएगी। वह बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वह रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वह कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं देखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोज रहा था। वह धीरे धीरे उसे आवाज के पास गए और झाड़ियां के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मोड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। आयुष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन, जो कुछ देर पहले चोटिल था, वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडहर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था।
दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनके आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उसे खंडहर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें आवाज आ रही थी। वह सवास के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उसे औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह दोनों उसे औरत को देखते ही वहां से बाहर भेज वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उसे खंडहर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह किसी तरह वहां से निकालकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वह उसे झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वह होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उसे झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आयु यह सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह खुली तो वह इस होटल के कमरे में था। वह भागकर भाग गया। बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इस मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगी। डर का असली एहसास चाहिए तो घंटी दबाना ना भूलें।